छात्रों, मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स, कोर्स पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में लगभग सब चैप्टर के थ्योरीज का अध्ययन किया था। ज्यादातर उसमें एज फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने हल कराया था, लेकिन उस समय तक हम लोगों को यह उम्मीद थी कि आगे यह लॉकडाउन खुल जाएगा और हम लोग क्लासरूम में ऑन ब्लैक बोर्ड बाकी प्रॉब्लम्स हल करेंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं, लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी बदलने वाली हैं और अब यह लॉकडाउन लंबा खींच रहा है। क्लासेस सस्पेंड हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं वे बंद पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अर्थात न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया जाए, अन्यथा फिर आप पिछड़ जाओगे। तो आज हमने इसी संदर्भ में इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से न्यूमेरिकल लिया है। और यह जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यह बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह, SBPD पब्लिकेशन की। उसी बुक का न्यूमेरिकल 3 जो प्रॉब्लम 3 है उसको मैंने लिया है। आपको एक सुझाव है कि आप जब भी क्वेश्चन हल करने के लिए या इस लेक्चर को देखेंगे तो किताब अपने सामने रख लीजिएगा। वैसे मैं इसको सामान्य ढंग से क्वेश्चन की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को पढ़ना और फिर उसका सॉल्यूशन करना, तो उसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें होगा कि एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और यदि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हुए सिर्फ सॉल्यूशन बनाना और उसको समझाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 1, 2, 3 माने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस स्थिति में आवश्यक यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि जब हम लोग फेस टू फेस क्लासरूम में मिलते थे तो आपके पास ऑप्शन रहता था कि आपको जो ना समझ में आया हो या आप बना रहे हैं उस समय तक अगर कोई चीज संदेहास्पद हो तो आप नेक्स्ट क्लास में आके उसको पूछ लेते थे, या उसके नेक्स्ट में। लेकिन अभी तो हम लोगों का आमने सामने क्लासरूम में मिल पाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप बुक को अपने साथ रखें। फिर भी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3 में है कि सिद्धार्थ मिथिला स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। इसका जो कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वह 15 लाख का है, या जिसे ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each।
एक जो कि डिवाइड है 1 लाख इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपए का है, और साथ ही 5,000 8% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each। तो 10 लाख इक्विटी शेयर हो गया और 5 लाख प्रीफरेंस। ये तो हो गया इसका रजिस्टर्ड जो कैपिटल है। अब हमें क्वेश्चन है कि 80,000 इक्विटी शेयर एंड 2,000 preference shares were offered for the public subscription। यानी सब्सक्रिप्शन के लिए जो इश्यू किए जा रहे हैं इसमें 80,000 इक्विटी शेयर हैं और 2,000 प्रीफरेंस शेयर हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी शेयर हमारा है 10 रुपए का प्रत्येक शेयर, और प्रीफरेंस शेयर है 100 रुपए का प्रत्येक शेयर। तो अब यहाँ का आगे है कि इक्विटी शेयर वेयर पेएबल एट ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो हम जानते हैं कि टुकड़े में माने पार्ट में दिया जाता है, कुछ एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ फर्स्ट कॉल पर, या कभी कभी जो है और सेकेंड या फाइनल कॉल। तो ऐसे करके उसको बांट दिया जाता है, एक बार में रुपया नहीं दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। तो वही एप्लीकेशन पर जो है इसमें है 5 रुपया पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, और फिर 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन ए कॉल। करेक्ट कि 5 रुपीज जो है एप्लीकेशन पर, ₹3 अलॉटमेंट पर, और जो रेस्ट 5, 3, 8, तो बाकी रेस्ट बचा 2 रुपया कि 10 रुपए का शेयर है, तो बाकी 2 रुपया कॉल पर जो है लास्ट जो फाइनल कॉल होगा या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी कर रहा है। तो ये तो हो गया। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, सारे शेयर जो है। तो ऑल मनी ड्यू ऑन ऑल इंस्टॉलमेंट वेयर रिसीव्ड शेयर, सब रिसीव हो गया, और 100 रुपया जो है एक्सपेंसेस लगा है, इशू का एक्सपेंसेस है। हाँ, इसमें अगर चीज ध्यान देना है को इक्विटी शेयर के बारे में कहा कि 3 रुपया पर शेयर ऑन ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल। फिर कहता है कि वेयर एज द प्रीफरेंस शेयर वेयर पेएबल एट ए टाइम, जो प्रीफरेंस शेयर है उसको जो है उसका एक ही बार में मांगा गया है, उसको पार्ट में नहीं मांगा गया, वो नहीं मांगा था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना होता है। तो कंपनी जैसे इसी में है कि 8% तथा 8% उसको देना ही देना है हर हाल में। तो ये हो गया। तो अब इसमें हम लोग कहा जा रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू द रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट नीड नॉट टू बी गिवन। तरह के आप जर्नल एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए और जो है नोट ऑफ अकाउंट बनाना कोई जरूरी नहीं है। चलिए ठीक, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है शेयर इशू करने के बाद एप्लीकेशन मनी प्राप्त होती है, तब जो हमारी एंट्री होती है वो होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 80,000 शेयर जो है इशू किया गया है और प्रत्येक शेयर पर एप्लीकेशन मनी 5 रुपया, तो 80,000 गुणे 5 तो वही है 4 लाख। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं
कि एप्लीकेशन मनी जो होती है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि पहले तो हम मानते हैं जितने कितने लोग दिए तो उन्हीं को शेयर जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं ही फिर शेयर का अलॉटमेंट होगा। तो हमारी दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वही अमाउंट 4 लाख। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो तीसरा हमारी एंट्री होगी कि अब आएगा राशि आएगा किसका, तो अब प्रीफरेंस शेयर का, क्योंकि ये तो इक्विटी शेयर की हम बात किए। अब प्रीफरेंस शेयर के लिए तो प्रीफरेंस शेयर की जो राशि आएगी उसके लिए फिर हमारी एंट्री वही, चूंकि हम बैंक को डेबिट करेंगे और प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सब, अब इसका चूंकि एक ही बार में राशि मिल रही है इसलिए लिख दिया गया कि टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, या एप्लीकेशन का भी मिल गया और अलॉटमेंट कर दिया गया, तो वही हो गया। अब इसके बाद कॉस्ट दे देते हैं, क्योंकि इसका समूची राशि इसकी प्राप्त हो गई है। तो ये है, क्योंकि 2000 प्रीफरेंस शेयर किया गया था और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शेयर है 100 रुपए का, तो 2000 × 100 बराबर 2 लाख। अब इस प्रीफरेंस शेयर को जो है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीफरेंस शेयर का काम हो गया यहीं पर। अब इसके लिए कोई अलग एंट्री, क्योंकि जितनी राशि थी इसकी सब्सक्राइब जो इसका था वो सब कुछ प्राप्त हो गया एक ही बार। अब आगे चलेंगे हम अलॉटमेंट के लिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए तो इक्विटी शेयर कितने का है, 3 रुपया पर शेयर है ना, और 80,000 शेयर जो है इशू किया गया है, तो 80,000 × 3 बराबर 2,40,000। अब इस राशि की मांग करेंगे, क्योंकि यह ड्यू है, ये हमने नरेशन में दिया कि बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अब उसकी राशि की मांग करेंगे। तो जब आएगी राशि तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एक हो गया जो है अलॉटमेंट के लिए। अब आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, अब इसके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हम जो है एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब रेस्ट कितना बचा है, 5 रुपया एप्लीकेशन पर मांग लिया गया, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, तो अब रेस्ट बचा 2 रुपया। और 80,000 शेयर है, तो वैसी स्थिति में 80,000 × 2 बराबर 1,60,000। और एंट्री हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि की मांग करेंगे, तो इसकी राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट वही 80,000 × 2। अब हमारी जो नवी एंट्री होगी वह होगी, जैसा कि क्वेश्चन में था कि 100 रुपया जो है वह शेयर इशू एक्सपेंसेस का लगा है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हमारा हो जाएगा 100।
तो यही जर्नल एंट्री है, क्योंकि शुरुआती है इसलिए मैंने आपको बताया यही इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हमसे कहा गया कि बैलेंस शीट बनाइए। यह है सिद्धार्थ है मिथिला स्पाइनिंग मिल लिमिटेड का जो है बैलेंस शीट बनाइए। अब हम बैलेंस शीट इसका बनाएंगे। तो इसके बैलेंस शीट में सबसे पहले हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ सिद्धार्थ मिथिला स्पाइनिंग मिल लिमिटेड। और जैसा कि हम जानते हैं पहला हमारा होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट होता है शेयर होल्डर फंड, तो हमारा शेयर होल्डर फंड इसमें है शेयर कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और 20,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो जाएगा 80,000 गुणा 10 बराबर 8 लाख और 20,000 गुणे 100 बराबर 2 लाख। 8 लाख और 2 लाख इसमें हम लिख देना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा कि आप जानते हो इसलिए छोड़ दिया है। तो यहाँ 8 लाख और यहाँ 2 लाख, तो इसका टोटल करेंगे तो 10 लाख होगा। इसके बाद बी है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें शेयर इशू एक्सपेंसेज अकाउंट, ये है 100 रुपया। इस 100 रुपये को हम घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख माइनस 100 बराबर 9,99,900। यही हमारा एस जो है लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। इसके बाद हम चले आएंगे एसेट साइड की तरफ। तो एसेट साइड में हमारा है करंट एसेट, क्योंकि बाकी कोई एसेट दिया हुआ नहीं है तो अभी जो है नहीं तो रहता है तो उसमें जो नॉन करेंट एसेट होता है उसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी शुरुआती है। तो करंट एसेट में जो है जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही 9,99,900 हमारा बैलेंस शीट बन गया। तो अर्थात यहाँ बैलेंस शीट बनाना नहीं बल्कि बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगे इसको, इसके लिए जो है हमसे प्रश्न पूछा गया था। तो यह हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 हमारा है, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लें, वैसे तो फिर आपके पास क्वेश्चन रहेगा ही। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है विद्या लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ। अब इसमें है, इसको मैंने इसलिए ले लिया कि इसमें है कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पर जब शेयर, वो तो था कि एट पार, जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर जो है 3 तरह से इशू किया जाता है। एट पार अर्थात कम मूल्य पर, एट प्रीमियम प्रीमियम पर, या उसको हिंदी में प्रब्याज कहते हैं। तो प्रीमियम से प्रीमियम ज्यादा चालू शब्द है वह। और तीसरा होता है, या उसको अधिमूल्य भी कहता है, और तीसरा होता है ऑन डिस्काउंट, कटौती पर, कम कीमत। 3 तरह से इशू होता है। यह हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो ध्यान होगा। एक बार आप अपनी बुक को देख लेंगे या मेरे द्वारा जो दिए हुए लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे तो उसमें सब क्लियर है। तो वही, तो इसमें क्वेश्चन 4 है कि दिव्या लिमिटेड है एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर एंड ऑफ ₹100 ईच। Out of this, the company issued only 8,000 shares at a premium of ₹5 per share। करेक्ट, इसमें से इसके पास
है, इसका ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए का है, जो कि 10,000 शेयर और प्रत्येक शेयर 100 रुपए का है, ऑथराइज कैपिटल है। उसने जो है इसमें से 8,000 शेयर, 10,000 जो शेयर है उसको 10,000 नहीं इशू किया है, बल्कि 8,000 शेयर को इशू किया और 5 रुपये प्रीमियम पर। और कैसे कैसे है इसका बताया है कि कैसे एप्लीकेशन पर कितना लिया जाएगा या अलॉटमेंट या निकाल पर। तो ऑन एप्लीकेशन ₹30, एप्लीकेशन पर मांगा गया है 30 रुपया, ऑन अलॉटमेंट ₹35। अब इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसी में प्रीमियम इंक्लूड है, अर्थात 30 रुपया उसका ओरिजिनल वैल्यू और 5 रुपया प्रीमियम का। और ऑन फर्स्ट कॉल ₹20, ऑन फाइनल कॉल ₹20, अर्थात 30 और 20 ये तो हो गया उसका ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन अलॉटमेंट पर 35 रुपये अर्थात 5 रुपये प्रीमियम भी कॉल किया गया है। अब इसमें कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 7,500 शेयर रिसीव, उसने शेयर तो इशू किया 8,000, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 7,500 शेयर कर दिया है। These shares were duly allotted to the applicant, जो है अलॉट कर दिया, ठीक है। फिर बाकी जो 500 शेयर बचे देखा जाएगा बाद में, उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी। हम लोगों को है कि जो हुआ है उसे ही हमें ध्यान में रखना है। तो हमको 7,500 शेयर पर जो है इशू हम करेंगे 8,000, लेकिन 7,500 शेयर पर राशि मिली है, इसलिए राशि का जो भी अमाउंट का कैलकुलेशन होगा हमारा 7,500 को ध्यान में रखते। तो ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी कॉल की गई है और सभी अमाउंट प्राप्त की गई है। अब हमें करने के लिए क्या कहा जा रहा है, अब जो है वो उसको हम देखें। तो शो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब इसमें करा देखिए कि पूर्व वाले में था तो कैश बुक बनाने के लिए नहीं कहा गया था। जब भी, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जब भी कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम बाकी जो है उसके लिए अलग हम बैंक अकाउंट अलग बनाते हैं या कैश बुक अलग बनाते हैं, और जो भी कैश से संबंधित आइटम होगा उसको हम अब उसकी एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि उसको कैश बुक या बैंक कॉलम में हम लेके जाएंगे। तो इसमें हम अब एंट्री शुरू करेंगे। तो पहला हमारी एंट्री होगी, बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। तो जो है हमारा है 8,000 शेयर और कहा गया है कि 8,000 शेयर जो है एप्लीकेशन 30 का तो इशू किया, लेकिन जो है मिला 7,500 का ही, तो 7,500 गुना 30 तो आ गया हमारा 2,25,000। ये तो हो गया एप्लीकेशन मनी प्राप्त होने पर। अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने पर शेयर कैपिटल को डेबिट और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे उसी अमाउंट से। फिर अब शेयर अलॉटमेंट की बात करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट जो है हमारा को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो प्रीमियम की राशि होगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 5 रुपया है तो 7,500 में 5 तो हो गया। अब इसके बाद उसको मांगेंगे, राशि की मांग करेंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो राशि पूरी राशि चूंकि प्राप्त हो गई है इसलिए इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वही जो हो गया 2,62,500 हो जाएगा। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाकी जो फिर फर्स्ट कॉल को जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे
जो है उसका हो गया यही राशि 1,50,000 आप चुना देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट दिया, उस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट राशि प्राप्त होने का। फिर फाइनल कॉल के लिए शेयर फाइनल कॉल चूंकि 30 रुपए है और 7,500 मिला है तो उसी हिसाब से कर देंगे। 7,500 शेयर है और 30 रुपए का है, नहीं सॉरी एक 20 का है और एक नहीं 20 का 20 का है। 7,500 गुना 20 एक हो गया और फिर मिल गया शेयर फाइनल कॉल का भी मिल गया। यही हमारी जर्नल एंट्री हो गई। आप जर्नल एंट्री को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आप पहले भी बहुत बना चुके हैं तो उसका बना लिया है। अब इसके बाद हम लोग जो है कैश बुक बनाने के लिए कहा, अपने बैंक अकाउंट उसके लिए क्योंकि आपको कैश और बैंक बुक है तो बैंक अकाउंट बना लेंगे। तो एक शेयर एप्लीकेशन का 2,25,000, शेयर अलॉटमेंट का 2,62,500, शेयर फर्स्ट कॉल का 1,50,000 और शेयर फाइनल कॉल का 1,50,000। ये सारे अमाउंट जो कैश से रिलेटेड जो अगर ऐसे हम जर्नल एंट्री करते हैं कैश बुक नहीं बनाते हैं तो उसमें हम लोग कैश वाली एंट्री भी करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ कैश बुक अलग बनाने के लिए कहा जा रहा है इसलिए हम कैश बुक अलग खोल देते हैं और उस एंट्री को नहीं करते। तो ये हो गया, सभी राशियां प्राप्त हो गई और इसको सबको जोड़ देंगे तो हमारा ये निकल गया बैलेंस शीट। सॉरी यहाँ बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर में जाकर बैलेंस शीट होगा। यह हो गया। अब इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है कि इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो है आजकल जो सिस्टम है उसमें इसी तरह का बैलेंस शीट बनता है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में, अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं बनता है तो हम भी वैसे ही तो इसका जो परफॉर्मा हम लोग देखे हैं, हम लोग बैंक अकाउंट भी बना चुके हैं, देखें फाइनल अकाउंट भी बना चुके हैं, बैलेंस शीट भी बना चुके हैं, बैंक अकाउंट में भी बैलेंस शीट बना चुके हैं। तो हम लोग जो पहला सबसे फर्स्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी हमारी है तो कैपिटल वो और लायबिलिटी, तो उसमें पहला है शेयर होल्डर फंड, इसमें हमारा शेयर कैपिटल कितना टोटल 7,50,000 का, और रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रीमियम की राशि है उसको लिखा जाएगा 37,500। तो हमारा एसेट साइड जो होगा वह हो जाएगा 7,87,500। ये तो हो गया हमारा एसेट साइड। अब हम आ जाते हैं ये हमारा लायबिलिटी साइड हुआ, क्योंकि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है, और हमारा दूसरा जो है यह होगा एसेट साइड। हमारे एसेट साइड में चूंकि यह बैलेंस शीट नहीं है, नहीं तो हम सारे आइटम्स लिखते हैं, यहाँ है कि आप जो अगर शेयर इश्यू करेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी या जो भी कैपिटल का फॉर्मेशन होगा उसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। तो बाकी जो आइटम्स लिखे रहेंगे उन्हीं के साथ उसको जोड़ देना है हमको, लेकिन यहाँ हमें दिखाना है कि किस तरह से हम बैलेंस शीट में इसको एडजस्ट करेंगे। तो हमारा इसका दूसरा साइड जो हो गया एसेट का, इसमें हमारा करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट्स ही है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये है जो हमारा 7,87,500 यही। बाकी तो और कुछ है नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ शेयर इशू हुआ है उसको जो प्राप्त हुआ है वही हमें लिखना है, तो वही हमारे एसेट साइड में हो जाएगा। तो यही है हमारा
क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे हम समझते हैं कि आप इसको समझ ही गए होंगे। अब इसमें हम लोग नोट टू अकाउंट क्योंकि चूंकि पिछले क्वेश्चन में वह जरूरी नहीं था, तो लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हम नोट ऑफ अकाउंट में नोट टू अकाउंट बनाएंगे। नोट टू अकाउंट में पहला शेयर कैपिटल, हमको पता है कि अथराइज कैपिटल हमारा तो 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख हो गया। इशूड कैपिटल जो इशू किया गया 8,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 8 लाख का इशू किया गया। लेकिन सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल जो है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि 7,500 शेयर के लिए ही आवेदन आया, तो वही है सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। 7,500 शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुली कॉल्ड एंड पेड अप। अगर यहाँ पार्टली कॉल्ड होता तो फुली कॉल्ड किया गया और वो प्राप्त भी हो गया, इसलिए फुली कॉल्ड एंड पेड अप। तो हमें मिला कितना? 7,50,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएंगे, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हमको जो प्रीमियम की राशि मिली है उसको अलग दिखाया जाता है, क्योंकि ये फीसा जोड़ के नहीं दिखाना चाहिए। हमें दिखाएंगे अलग अलग, तभी क्लियर रहेगा कि हाँ कितना हमारा उसका जो है फेस वैल्यू है और कितना जो है उसमें प्रीमियम की राशि है। तो वो हमारा हो गया 37,000। अब जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है कैश एट बैंक हमारा हो जाएगा 7,50,000 और 37,500। 7 टोटल का हो गया 7,87,500। यही है हमारा नोट टू अकाउंट है। अब हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। बाकी मैंने जितना संभव हुआ प्रयास किया आपको समझाने का, साथ ही क्वेश्चन को बना करके उसको क्लियर करने का। बावजूद इसके यदि कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप सूचित करें, ताकि हो सके मैं आपके सारी शंकाओं का समाधान कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।